देखिए मैंने उसमें बताया, वो कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम सीट से तो जीत सकता है लेकिन उन सीटों से नहीं जीत सकता जिसमें हिंदू बहाल हुए। तो भैया ऐसा करें कि मुसलमानों के लिए संसद में सीटें रिजर्व कर दी जाए। अरे भैया कोई इनसे ये पूछे, हटाएं से, कोई इनसे ये पूछे कि हिंदू सीटों पर तो एक बार मुस्लिम उम्मीदवार फिर भी जीत जाता है, किसी मुस्लिम बाहुल्य सीट पे हिंदू उम्मीदवार जीत ही नहीं सकता जब तक वो एससी एसटी के लिए रिजर्व ना हो, जैसे नगीना जहां चंद्रशेखर रावण जीत गया। किसी मुस्लिम बाहुल्य सीट के, आपको याद होगा कि कांग्रेस के वो क्या नाम है, आप में से भी कोई हमें याद दिलाएगा, वो जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता थे, बंगाल से चुनाव लड़ रहे थे, लगातार जीत रहे थे, और ममता बनर्जी सामने यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया, 1 मिनट में हार गए। बताएं जरा आप, अभी आई एम श्योर आप में से कोई ना कोई बताएगा, वो जो कांग्रेस के नेता थे और जिनको यूसुफ पठान ने जाके हरा दिया। प्लीज हेल्प मी। अधीर रंजन, अमित शाह बता रहे हैं, देखिए अमित शाह बता रहे हैं, तरुणा बता रहे हैं, कक्षा बता रहे हैं, सब के सब बता रहे हैं। मैं कभी कभी अपने प्रोग्राम को तैयार करता हूँ ना, कुछ कुछ रह जाता है ना, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, चलो अभी शुरू कर देते हैं, आप लोग तो बताएंगे ही। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए जरा, देखिए एटलीस्ट 50-60 लोग बता चुके हैं अधीर रंजन। मैं आप ही लोग पे भरोसा करके प्रोग्राम करता हूँ, ट्रस्ट मी। तो 1 मिनट में अधीर रंजन हार गए, यूसुफ पठान जीत के। दूसरी बात, कितनी खतरनाक बात है, आप सोचिए, जो मुस्लिम लीग थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उसने यही डिमांड की थी कि मुसलमानों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो, जहां मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट डालेंगे, हिंदुओं को वोट भी नहीं डालने दिया जाएगा। आपको मालूम है कि जब 1946 का चुनाव हुआ, जिसपे पाकिस्तान के ऊपर जिन्ना ने कहा ना कि केवल एक एजेंडा पाकिस्तान, उसमें जो मुस्लिम लोग की जीते, उसमें 2.5 दर्जन ऐसे सांसद जीते जो पाकिस्तान के मुद्दे पे चुनाव जीते और पाकिस्तान नहीं गए, 28 लोग, और यहीं पे रहे, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रहे, और यहीं पे गुंडई करते रहे। और सोचिए, हमारे संविधान सभा में उन्होंने फिर यह मामला उठाया, कहा अब तो पाकिस्तान बन गया, अब जो बचा हुआ हिंदुस्तान है उसमें मुसलमानों की सीट रिजर्व करो और उसमें हिंदुओं को वोट डालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और तब साहब सरदार पटेल का नाराजगी, बहुत नाराज हुई। ये उनका भाषण इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, लोकसभा में जाके उसके रिकॉर्ड्स में जाके देख सकते हैं। उन्होंने 28 अगस्त 1947 में ये भाषण दिया था, जब इस तरह की बात हुई थी, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और बहुत डांटा था। पहली बात तो उन्होंने कहा था कि भैया इस तरह की बात जो कर रहा है, पाकिस्तान चला जाए। आज जो बात में कहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ, आप कहते हैं आप ऐसे कैसे कहते हैं, सरदार पटेल ने कहा था इन सबको पाकिस्तान भेज दो, आप रह गए, आपकी ट्रेन छूट गई। और अगला आपको चूट दिखाता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं पटेल जी। ये कहते हैं, ऊपर से देखिए, कहते हैं हम भूले नहीं है कि आपने हमारे साथ क्या किया। जो लोग पाकिस्तान गए उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट नहीं डाला था, जो लोग हिंदुस्तान में रुक गए हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट डाला था। ये पटेल कह रहे हैं, नेहरू के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग यहां पे वोट डाल के आपने पाकिस्तान बनाया और आप यहां रुक गए। अगला देखें, ये कहते हैं मेरे दोस्तों अपना तौर तरीका बदल लो, ये हमसे कहना बंद करो कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कितनी मोहब्बत है हमें सब मालूम है, और केवल अपनी जबान मत बदलो, हो सके तो अपना दिल बदल लो, वरना फिर ठीक नहीं होगा। एकदम क्लियर कट उन्होंने कहा। तो ये पटेल ही ऐसे बोल सकते हैं। आज वही लोग, देखिए पटेल कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं पे। कभी एक दिन इस 1946 के चुनाव पे डिटेल चर्चा की जाएगी, और तब मैं आपको तमाम आंकड़े रखूंगा, आंकड़े दूंगा।